हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। सभी पेयर फ्रेंडों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर फ्रेंड अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में अपन यहाँ पे बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसका संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन अपन कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो समय पेयर फ्रेंड 3 घंटे मिल रहे हैं आपको। पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 अंक का है और कोड यहाँ पे आप देख सकते हो अनुक्रमांक अंकों में। इस खालिस्तान में आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, अंकों में लिखिएगा पेयर फ्रेंड। इधर आपको शब्दों में लिखने हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ये दोनों आपको खाली छोड़ देने हैं। तो पेयर फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि अपन संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो आपको हर एक प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार करना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। देखिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। और हाँ, चैनल पे पेयर फ्रेंड अगर पहली बार हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं अदर सब्जेक्ट्स के, उनके सॉल्यूशंस जो है उनके वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपने को लिखने हैं। जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि अमीर खुसरो शिष्य थे। अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे? तो पेयर स्टूडेंट इसका राइट टिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन जो है ना वो राइट टिक कर लेना है, शेख निजामुद्दीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खालिस्तान में लिखना है, क्या लिखोगे पेयर स्टूडेंट? शेख निजामुद्दीन। ठीक है, शेख निजामुद्दीन जो है पेयर स्टूडेंट वो आपको जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेयर स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कि अकबरनामा के लेखक हैं। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है ना वो आप राइट कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए आप लोग अबुल, ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल जो है पेयर स्टूडेंट वो आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा कि प्रश्न क्रमांक 3 है वर्तमान भारत में राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेयर फ्रेंड देखो, कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया 29 राज्य है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया 28 राज्य। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ आपका डाउट जो है। वर्तमान भारत में अगर राज्यों की बात करें तो पेयर फ्रेंड कुल राज्य अभी भी जो है वो 28 राज्य ही हैं। ठीक है, 29 राज्य था, 2014 में जो है तेलंगाना को राज्य बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जो है धारा 314 जो जम्मू कश्मीर में हटी थी उसके बाद में जो है यहाँ पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तब से जो है अपने भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, और राज्यों की संख्या 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28। ये जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, क्या है कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार है? तो पेयर फ्रेंड राइट आंसर आप सी कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार है। वर्तमान में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार है। बाकी अभी चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आने का 1 महीने बाद में, तो देखते हैं कौन किसकी क्या सरकार बनती है। फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके मतलब पेरेंट्स ने किसे वोट किया है, मतलब किसकी सरकार वापस जो है वहाँ पर बनने के चांसेस हैं, कांग्रेस की है या आएगी या फिर बीजेपी की। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण है यहाँ पे देखो, पहाड़, समुद्र, नदी। पहाड़ तो मानव निर्मित नहीं है, पहाड़ तो क्या है एक तरीके से प्रकृति के है, समुद्र भी प्रकृति द्वारा ही है, नदी भी प्रकृति, लेकिन जो सड़क जो है ना वो तो मानव ही निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसमें सड़क। ठीक है पेयर फ्रेंड। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है ए वाला ऑप्शन, परपट्टी। ठीक है, पर पट्टी जो है इसमें राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका। प्रश्न क्रमांक 7 है, सॉरी प्रश्न क्रमांक 7 है कि पल्ली किसे कहते हैं? पल्ली किसे कहते हैं? 4 अंक का प्रश्न है। राइट आंसर देखिएगा क्या होगा, इसका उत्तर लिखिएगा कि एक लघु अधिवास या बस्ती जिसमें सामान्यतः बहुत कम घर होते हैं, जो ग्राम से छोटा होता है, इसे अधिवास या लघुतम रूप माना जाता है। भारत में मुख्य ग्राम से संबंध लघु निवास इकाइयों को पल्ली या पुरवा कहते हैं। पेरेंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टा पे अगर आप एक्टिव हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे, इसे भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा YASHWANT, फिर डॉट, फिर ये डबल स्लेस है, यहाँ पे डबल स्लेस है, स्मॉल जो स्लेस होते हैं ना, डबल स्लेस फिर 04। इस तरीके से ये मेरी डीपी लगी हुई है कुछ इस तरीके से, यश यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा, प्राइवेट अकाउंट है, इस पर जरूर जो है आप यहाँ पे इस पर रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। यहाँ पे आप मुझे जो भी मैसेज करोगे मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो पेयर फ्रेंड
इंस्टा आईडी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो जरूर इसे फॉलो करें, और नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं। देखते हो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 8वां। 7 का आंसर देख लिया अपन ने, प्रश्न क्रमांक 8वां देखिएगा क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 4 अंक का प्रश्न है। तो देखिएगा पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 9 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आम चुनाव में जब किसी एक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न क्रमांक 9 जो है ना प्यारे फ्रेंड, उसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। 4 अंक का आपका ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिएगा क्या है। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पे, कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं। तो देखिएगा कच्चा माल उन द्रव्य मूल्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। उदाहरणार्थ चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए रुई, कागज बनाने के लिए बांस, ईख की छोई तथा सन और लोहे के कारखानों के लिए कच्चा लोहा आदि कच्चा माल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कच्चा माल की डेफिनेशन, कच्चा माल की जो परिभाषा है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि कच्चा माल आखिर क्या होता है। ठीक है, तो ये आंसर जो है 4 अंक का प्रश्न आप लोग यहाँ पे इसका आंसर को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी तो आपको सभी विषयों के जो है सॉल्यूशंस वो मिल जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस भी इसी चैनल पे मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जिस स्टूडेंट ने, जिस छात्र या छात्रा ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर लिखा हुआ ना, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11वां है, शेल क्या है। शेल क्या है, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या लिखोगे कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैरफन, लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, प्रश्न क्रमांक 12वां, जिसमें से कोई भी 3 के आंसर्स देने हैं। जैसे देखिए 12वां प्रश्न, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक है, इनमें से कोई भी 3 का आंसर्स देने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक 12वां, भाट कौन थे। भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी। भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी वो अपने को बताना है। तो देखिएगा क्या लिखोगे कि भाट दरबारी कवि होते थे, जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। साथ ही युद्ध के समय उत्प्रेरक के रूप में अपनी कविताओं से सेनाओं का उत्साहवर्धन करते थे। राजवंशों की या को प्रतिष्ठित करने में भाटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से जो है पैरफ्रेंड वो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 13वां कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर आप लिखिए भारत की सीमा से लगे निम्नलिखित देश हैं, मतलब इसके पड़ोसी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कुछ नक्शा होता है इंडिया का, वैसे सही से नहीं आता मेरे को, लेकिन इस तरीके से कच्चा मैंने बनाया है ऐसे ही इस तरीके से। अब ये इंडिया का नक्शा है, इसके पड़ोस में जो देश हैं, इसके पड़ोस में जो देश हैं उनके जो है नाम लिखने। तो देखो पाकिस्तान लिख लीजिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 14 को आप लोग छोड़ दीजिए एक बार के लिए, बाकी आप अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कोई 3 के आंसर अपने को देने, अपन ने 2 का दे दिया और एक देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15वें का आंसर। देखो वायुमंडल की संरचना को समझाइए। इसका उत्तर है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल की संरचना निम्न प्रकार है। सबसे पहले आता है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इस तरीके से जो है प्रश्न क्रमांक 15वां का जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। अब प्रश्न क्रमांक 16वां, 17वां आपका 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और एक चाहे तो 14वें का भी आंसर मैं बता दूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है तो पार्ट 2 जो है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बता दिए गए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उन सभी का सॉल्यूशन जो है उनके उत्तर जो है अच्छे से याद कर लीजिए। और जो स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे है वो जरूर इस आईडी को फॉलो करेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। बाकी जो है कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं पैरा स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैरा।